उनके पास समय मापने का कोई साधन नहीं था। जरा सी देरी से वे पकड़े जा सकते थे। इसलिए एक कैदी डॉक्टर को दिखाने के बहाने बाहर गया और 2 कांच की बोतलें चुरा लाया। रास्ते से उसने रेत भी जमा कर ली। पहरेदारों ने उसे तलाशी भी ली, मगर शक नहीं किया, और इसी से उन्होंने एक रेत घड़ी बना ली जो बिल्कुल आधे घंटे का समय बताती थी। फिर दोनों नाली में उतरे, लकड़ी के पट्टों से मचान बनाया और रेत घड़ी चालू करके दीवार काटनी शुरू की। कंक्रीट टूटते ही भीतर की असली रुकावट सामने आई, ईंटों की मजबूत दीवार। कुछ दिनों तक लगातार काम चलता रहा। अचानक एक दिन ऊपर का कंक्रीट गिरा और एक कैदी उसके नीचे दब गया। साथी ने बहुत कोशिश करके उसे बचा लिया। तभी अचानक पहरेदार चोरी के औजार खोजने आए। कैदियों ने गड्ढे को कागज के बक्सों से ढक दिया। पहरेदारों को कुछ पता नहीं चला, मगर खतरा और बढ़ गया। आखिरकार दीवार तोड़ दी गई। वे बारी बारी से बाहर निकलकर नाली से होकर एक सीढ़ी पर चढ़े और जेल के बाहर झांकने लगे। वे चाहें तो टैक्सी पकड़कर भाग सकते थे, मगर उन्होंने तय किया कि पहले सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन तभी उनके एक साथी ने साफ मना कर दिया। वह भागना नहीं चाहता था। सब चौंक गए, मगर उसकी बात मान ली। तभी खबर आई कि पहरेदार प्रमुख ने मार्क नामक कैदी को बुलाया है। वजह यह थी कि उसकी पत्नी ने केस वापस ले लिया और वह जल्द ही रिहा होने वाला था। सच तो यह था, मार्क ने सबके साथ धोखा किया। उसने सारी जानकारी पहरेदारों को दे दी थी। गुप्त सुरंग का भेद खुल गया। चाहे कैदियों ने कितना भी विरोध किया, सब बेकार गया। उनकी भागने की योजना नाकाम हो गई। मार्क को सजा कम मिली, मगर उसके विश्वासघात ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कहानी बताती है, इंसान का मन समझना सबसे कठिन है और अंधा विश्वास ही सबसे खतरनाक धोखे को जन्म देता है।